हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र मौर्य आपका स्वागत करता हूं सुरेंद्र मैथ फॉर पंडित जी के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है रोजगार विद्यांकित की जो जीएस की निधि बुक आई है, इसमें हम लोग जो है खेल खिलाड़ियों से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों इसके पहले हम लोगों ने 1 से लेकर के 50 क्वेश्चनों को डिस्कस कर लिया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आज हम लोग जो है इस वीडियो में 51 से हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो 51 नंबर है, निम्नलिखित में से किस देश ने 7 बार महिला एशिया कप क्रिकेट चैंपियनशिप जीती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत ने अब तक जो है 9 में से 7 बार महिला एशिया कप क्रिकेट चैंपियनशिप जीती है। पहला महिला एशिया कप अप्रैल 2004 में श्रीलंका में खेला गया था। वर्ष 2024 का जो महिला एशिया कप है ये श्रीलंका ने भारत को हराकर जीता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। भारत में कबड्डी लीग की जो स्थापना है निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? तो ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए 2014 में। वर्तमान में जो प्रो कबड्डी लीग में जो है टीमों की संख्या है ये 12 है। प्रो कबड्डी लीग यानी 2022 में जो है इसका जो संस्करण है ये 9वां है और विजेता टीम जयपुर पिंक पैंथर्स और उप विजेता टीम जो है पुनेरी पल्टन। संस्करण जो था ये 10वां संस्करण था और विजेता पुनेरी पल्टन और उप विजेता हरियाणा स्टीलर्स। पीकेएल सीजन 11 की जो विजेता टीम है ये हरियाणा स्टीलर्स हो जाएगा। उप विजेता टीम जो है ये हो जाएगा पटना पाइरेट्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन से जो है खिलाड़ी टेबल टेनिस से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मनिका बत्रा। मनिका बत्रा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मनिका बत्रा टेबल टेनिस से संबंधित हैं और मनिका बत्रा ने दक्षिण एशियाई खेलों में 3 बार स्वर्ण पदक जीते एवं इसके अलावा राष्ट्रमंडल खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। वर्ष 2020 में उन्हें जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से किस जो है वर्ष में भारत ने पहली बार आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप जीता? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1983 में। भारतीय क्रिकेट टीम ने पहली बार वर्ष 1983 में पुरुष क्रिकेट विश्व कप जीता। इस मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 43 रनों से हराया था। अगला जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यह मैच लॉर्ड्स में खेला गया था। रोजर बिन्नी ने इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा 18 विकेट लिए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 है। भारत ने हॉकी में ओलंपिक में अपनी शुरुआत किस वर्ष की थी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 1928 में। 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में लेटेस्ट में। भारतीय पुरुष हॉकी टीम जो पहला स्वर्ण पदक वर्ष जो है 1928 में एम्स्टर्डम नीदरलैंड में जीता था। अगला जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने वर्ष 1928 से वर्ष 1956 तक ओलंपिक खेलों में लगातार 6 स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड बनाया। अगला जो पॉइंट है, इसके अलावा भारतीय हॉकी टीम ने वर्ष 1964 और 1980 में भी ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्यूस हो जाएगा। ड्यूस शब्द टेनिस से संबंधित है। टेनिस खेल में जब दोनों खिलाड़ियों के पास 40-40 अंक होते हैं तो इसे ड्यूस कहते हैं। ड्यूस फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है 2 गेम। वाइड बॉल, विकेट, नो बॉल, रन, कॉट, बोल्ड, दूसरा जो है चाइना मैन आदि जो क्रिकेट से संबंधित हैं। ये वर्ड बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों कि कौन वर्ड किससे संबंधित है, तो करेक्ट आंसर ये सभी हो जाएंगे, क्रिकेट से संबंधित है। 57 नंबर क्वेश्चन है, मैदान में कबड्डी टीम के जो प्रत्येक पाले में कितने जो है खिलाड़ी होते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 होते हैं कबड्डी में। कबड्डी टीम के जो प्रत्येक पाले में 7 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी के नियमों का जो पहला ढांचा है 1920 के दशक में महाराष्ट्र में तैयार किया गया। वर्ष 2004 को मुंबई में कबड्डी का जो है प्रथम विश्व कप हुआ, जिसमें भारत ने ईरान को हराकर खिताब जो है पर कब्जा किया था। भारत ने वर्ष 2004 में, 2007 में और 2016 के कबड्डी विश्व कप जीते हैं। अगला क्वेश्चन है 58।
निम्नलिखित में से कौन सी जो है टेबल टेनिस विश्व चैंपियनशिप प्रतियोगिता भारत में आयोजित की गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 19वीं विश्व चैंपियनशिप 1952। 19वीं विश्व चैंपियनशिप प्रतियोगिता वर्ष 1952 में मुंबई में यानी भारत में आयोजित की गई थी। वर्ष 2024 में विश्व टीम टेबल टेनिस चैंपियनशिप चीन के बुसान में आयोजित हुई। अगला क्वेश्चन है 59। निम्नलिखित में से कौन सा जो है कप यानी ट्रॉफी भारतीय घरेलू क्रिकेट से संबंधित नहीं है पूछा जा रहा है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा डूरंड कप। सभी दोस्तों लेटेस्ट में पूछे गए हैं 2024 में क्वेश्चन। डूरंड कप यानी फुटबॉल से संबंधित है। यह भारत तथा एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। डूरंड कप की जो शुरुआत है वर्ष 1888 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने शिमला में की थी। इसका नाम ब्रिटिश इंडिया के तत्कालीन विदेश सचिव सर मोर्टिमर डूरंड के नाम पर रखा गया। फुटबॉल से संबंधित जो ट्रॉफियां हैं, पहला है डूरंड कप, बहुत इंपॉर्टेंट है, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, बेगम हजरत महल ट्रॉफी, नेहरू कप, आगा खां कप, रिलायंस कप, चार मीनार ट्रॉफी, मारडेका कप, सुब्रोतो कप। दोस्तों इसमें सभी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी बहुत पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय खालिस्तान में स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुर में स्थित है। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर राज्य में स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 मार्च 2018 को इसका शिलान्यास किया था। यह खेल एवं शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा स्थापित पहला केंद्रीय खेल विश्वविद्यालय है। 61 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ने ICC क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट की मेज़बानी नहीं की? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1983 में जो क्रिकेट विश्व कप की टूर्नामेंट की मेज़बानी नहीं की थी, बाकी सभी में किया गया था। वर्ष 1983 ICC क्रिकेट विश्व कप का जो आयोजन इंग्लैंड और वेल्स में किया गया था। यह वर्ल्ड कप भारत ने 43 रनों से जीता था। वेस्ट इंडीज इसमें उपविजेता रहा था। इस वर्ल्ड कप में 8 देशों ने भाग लिया था। वर्ष 1975 में इंग्लैंड में पहले क्रिकेट विश्व कप संस्करण का आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1925 में। भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना 7 नवंबर 1925 को ग्वालियर यानी मध्य प्रदेश में हुई थी। भारत में यह फील्ड हॉकी का सर्वोच्च शासी निकाय है। भारत में हॉकी खेलने की शुरुआत वर्ष 1885 में हुई थी। उस समय कलकत्ता के एक क्लब ने पहला हॉकी टूर्नामेंट आयोजित किया था। वर्ष 1908 में लंदन ओलंपिक में पहली बार हॉकी की जगह मिली थी। वर्ष 1928 में एम्स्टर्डम में ओलंपिक में भारत ने हॉकी में पहला स्वर्ण पदक जीता था। 63 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खेल में एक जो है खिलाड़ी को विकेट कीपर के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिकेट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्रिकेट के खेल में एक खिलाड़ी को विकेट कीपर के नाम से जाना जाता है। क्रिकेट की शुरुआत 16वीं शताब्दी में हुई थी तथा इसका जो विकास है इंग्लैंड में हुआ था। वर्ष 1844 में टोरंटो में अमेरिका और कनाडा की क्लब टीमों के बीच पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया। पहला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच वर्ष 1877 में ऑस्ट्रेलिया तथा इंग्लैंड के बीच खेला गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। किस ओलंपिक में खो खो को मुख्य स्टेडियम में एक प्रदर्शनी में दिखाया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1936 हो जाएगा। खो खो का जो प्रदर्शन है वर्ष 1936 के बर्लिन ओलंपिक में किया गया था। इसके साथ ही कबड्डी और मलखम्ब जैसे अन्य स्वदेशी भारतीय खेलों का प्रदर्शन भी किया गया था। निम्नलिखित में से किस देश ने पहली पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत हो जाएगा। भारत ने पहली पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी वर्ष 2011 जीती है। राज्यपाल सिंह की कप्तानी में भारत ने अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान की पेनल्टी शूट आउट में हराकर यह ट्रॉफी अपने नाम की है। वर्ष 2024 में भारत पुरुष हॉकी टीम में फाइनल में मेजबान चीन को 1-0 से हराकर रिकॉर्ड 5वीं बार पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है। अगला क्वेश्चन है गगन नारंग ने किस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लंदन 2012 करेक्ट आंसर हो जाएगा। गगन नारंग ने वर्ष 2012 के लंदन ओलंपिक में
पुरुषों की जो है 10 मीटर एयर राइफल्स स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। गगन नारंग लंदन ओलंपिक में जो क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय थे। गगन नारंग वर्ष 2011 में ये जो है गन फॉर ग्लोरी शूटिंग अकादमी के संस्थापक हैं। गगन नारंग को वर्ष 2011 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का जो है शुभारंभ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आली हो जाएगा। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का जो शुभंकर ओली यानी नीली जर्सी और टोपी पहने ओलिव रिडले समुद्री कछुआ था। यह 15वां संस्करण था। अगला देख लेते हैं। उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित हॉकी पुरुष विश्व कप में जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर खिताब अपने नाम किया था। 68 नंबर है। पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप कब आयोजित की गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1980 में। पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप वर्ष 1980 में आयोजित की गई थी। इस चैंपियनशिप में भारत विजेता तथा बांग्लादेश उपविजेता रहा था। वर्ष 1990 से कबड्डी एक पूर्ण खेल के रूप में एशियाई खेलों में शामिल है। 69 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा देश AFC महिला एशिया कप फुटबॉल 2022 का आयोजक था? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत हो जाएगा। यह कप 2023 में होने वाले फीफा महिला विश्व कप के लिए क्वालिफायर टूर्नामेंट था। इससे पहले भारत ने वर्ष 1979 में भी इसकी मेजबानी की थी। भारत इसका दूसरी बार आयोजक बना। यह टूर्नामेंट AFC महिला एशियाई कप का जो है 20वां संस्करण था। इस टूर्नामेंट में फाइनल का जो खिताब है चीन ने जीता। चीन का यह AFC टूर्नामेंट का 9वां खिताब है वर्ष 2022 तक। 70 नंबर क्वेश्चन है। अक्टूबर 2021 में 19 वर्षीय खालिस्तान ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अंशु मलिक। अंशु मलिक ने यह खिताब महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग कैटेगरी में जीता था। अंशु मलिक विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान हैं। वर्ष 2017 में अंशु मलिक ने 60 किलोग्राम भार वर्ग में विश्व कैडेट चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। वर्ष 2018 में स्लोवाकिया में आयोजित विश्व जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था। वर्ष 2021 में एशियाई चैंपियनशिप अल्माटी में गोल्ड मेडल जीता था। 71 नंबर क्वेश्चन है। एकल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 13.40 मीटर। पॉइंट के बाद एक एक अक्षर पढ़ा जाता है। एकल के लिए चौड़ाई 5.18 मीटर यानी 17 फीट। डबल्स के लिए चौड़ाई 6.1 मीटर 20 फीट निर्धारित है। बैडमिंटन के मैदान को बैडमिंटन कोर्ट कहा जाता है। भारत के प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल और PV सिंधु जी हैं। अगला क्वेश्चन है 72। निम्नलिखित में से किस राज्य यानी संघ राज्य क्षेत्र में 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा गुजरात में। 6 शहरों यानी सूरत, वडोदरा, गांधीनगर जो है माओनगर, अहमदाबाद तथा राजकोट में किया गया था। 36वें राष्ट्रीय खेलों का जो शुभंकर है ये स्वराज है। स्वराज का अर्थ उद्धार करता है। स्वराज एशियाई शेर का प्रतिनिधित्व करता है जो सिर्फ भारत में ही बचे हैं। ओलंपिक की तर्ज पर पहले आधुनिक राष्ट्रीय खेल दिल्ली 1985 में आयोजित किए गए थे। 36वें राष्ट्रीय खेल गोवा में अक्टूबर 2023 में आयोजित किए गए थे। पहले राष्ट्रीय खेलों का आयोजन वर्ष 1924 में लाहौर में किया गया था। 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का जो आयोजन स्थल है खालिस्तान था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा टोक्यो हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इन खेलों का जो आयोजन है कोविड-19 के कारण 1 वर्ष के स्थगन के कारण 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 को संपन्न हुआ। टोक्यो ओलंपिक 2020 में 33 खेलों में 339 इवेंट हुए। ओलंपिक इतिहास में सबसे अधिक हुए थे। भारत की तरफ से पहला पदक रजत पदक मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम भार वर्ग में जीता था। 2020 के टोक्यो ओलंपिक खेलों में कराटे, सर्फिंग,
बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, स्केटबोर्ड और स्पोर्ट्स जो है क्लाइंबिंग को शामिल किया गया। आगामी ओलंपिक खेल में 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल पेरिस फ्रांस में हो चुके हैं 2024 में। 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल लॉस एंजिल यूएसए में होंगे। 2026 में शीतकालीन ओलंपिक खेल कार्टिना डी एम्पेजो व मिलान इटली में होगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, पहले पैरालंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1960 हो जाएगा। पहले पैरालंपिक गेम्स को द स्टोक मैंडविले गेम्स कहा जाता था। सर लुडविग जो है गुटमैन न्यूरोलॉजिस्ट जो है को पैरालंपिक खेलों का जनक कहा जाता है। पैरालंपिक गेम्स विकलांग एथलीटों और सामाजिक परिवर्तन के लिए सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है। पैरालंपिक खेलों का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति द्वारा किया जाता है। मुख्यालय बान जर्मनी में है। भारत ने सर्वप्रथम 1968 में तेल अवीव इजराइल पैरालंपिक में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है 75, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी भाला फेंक जेवलिन थ्रो से जुड़ा है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा हो जाएगा। उपलब्धियां, टोक्यो ओलंपिक 2020 यानी स्वर्ण पदक जीता और एशियाई खेल 2018 में स्वर्ण पदक, राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2017 में स्वर्ण पदक जीता है। दक्षिण एशियाई खेल 2016 में स्वर्ण पदक, डायमंड लीग 2022 ज्यूरिख में स्वर्ण पदक, डायमंड लीग 2023 में दोहा में रजत पदक जीता। सम्मान की बात करें तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 में स्टार्ट हुआ, अर्जुन पुरस्कार 2018 में मिला है और स्टार्ट नहीं हुआ मिला है, और पद्मश्री सम्मान 2022 में, परम विशिष्ट सेवा पदक 2022 में, विशिष्ट सेवा पदक 2020 में, व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय रिकॉर्ड 89.94 मीटर 2022 में करेक्ट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, 2021 में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को गाबा स्टेडियम में टेस्ट मैच में हराकर खालिस्तान के बाद ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया को हराने वाले एकमात्र क्रिकेट टीम बन गई। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ए 1988। गाबा के मैदान पर यह भारत की पहली टेस्ट मैच थी। इस जीत के बाद 7 भारत गाबा और वाका में टेस्ट मैच जीतने वाला और गाबा स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया को हराने वाला एशिया का पहला देश बन गया। भारत ने यह टेस्ट सीरीज 2-1 से जीती। गाबा के मैदान पर पिछले 32 वर्षों से में ऑस्ट्रेलियाई टीम की यह पहली हार है। इसके साथ ही भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया में लगातार 2 टेस्ट सीरीज जीतने वाली एशिया की पहली टीम बन गई है। अगला है 77, श्री सागर कैलाश ओवलकर निम्नलिखित में से किस खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित होने के कारण खबरों में थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा मलखंभ। मलखंभ के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले वे पहले भारतीय पुरुष बन गए हैं। मलखंभ में अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाले लोगों में हिमानी उत्तम परब के बाद वे दूसरे भारतीय हैं। 78 नंबर क्वेश्चन है, पेनाल्टी कॉर्नर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा हॉकी। हॉकी, स्कूप, स्टिक, पशुइन, बुली ये इस हॉकी से संबंधित शब्द हैं। और शतरंज बिशप, चेकमेट, गैम्बिट, और टेनिस ड्यूस, शॉट, ब्रेक पॉइंट, ग्रैंड स्लैम, बैडमिंटन स्मैश, फोरहैंड, डबल फॉल्ट, हिट। थॉमस कप एक खालिस्तान है, तो ये है द्विवर्षीय आयोजन। थॉमस कप ट्रॉफी का जो संबंध है बैडमिंटन खेल से है। थॉमस कप बैडमिंटन खेल में पुरुषों के द्वारा खेली जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है। उबेर कप बैडमिंटन खेल में जो है महिलाओं द्वारा खेली जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है। बैडमिंटन से संबंधित अन्य कप ट्रॉफी जैसे बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप, चड्ढा कप, अमृत दीवान कप, हरिलीला कप, SR रुइका कप, सोफिया कप, यूनेक्स कप, ये सभी बैडमिंटन से संबंधित हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है, खालिस्तान तैराकी में ओलंपिक योग्यता समय 1 कट का रिकॉर्ड तोड़ने वाले भारत के पहले तैराक बन गए, क्योंकि उन्होंने जून 2021 में रोम इटली में सेटे कोली ट्रॉफी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ अर्हता अवधि को पूरा किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा साजन प्रकाश।
साजन प्रकाश ने वर्ष 2015 में भारतीय राष्ट्रीय खेलों में 6 स्वर्ण पदक और 3 रजत पदक जीतकर रिकॉर्ड बनाया था, जिस कारण उन्हें वर्ष 2015 के राष्ट्रीय खेलों के लिए बेस्ट एथलीट चुना गया था। साजन प्रकाश 2 ओलंपिक, रियो ओलंपिक 2016 तथा टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाले भारत के पहले तैराक बने हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन हो जाएगा। चीन ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 के खेलों में सर्वाधिक पदक जो है स्वर्ण पदक जीते। चीन ने कुल 207 पदक जीते हैं। स्वर्ण पदक की बात करें तो 96, रजत पदक 60 और जो कांस्य पदक 51। भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में कुल 19 पदक जीते, स्वर्ण 5, रजत 8 और कांस्य 6। निम्नलिखित में से किस देश ने 3 बार एशियाई खेलों की मेजबानी की? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया हो जाएगा। दक्षिण कोरिया ने वर्ष 1986 में, 2002 में तथा 2014 में एशियाई खेलों की मेजबानी की है। एशियाई खेलों की सर्वाधिक बार मेजबानी करने वाला देश थाईलैंड है। थाईलैंड में वर्ष 1966, 1970, 1978 और 1998 में अब तक 4 बार एशियाई खेल आयोजित हुए हैं। वर्ष 2022 के एशियाई खेल 19वां संस्करण चीन के हांगझोउ शहर में आयोजित हुए थे। 83 है, पैरालंपिक 2020 में भारत की रैंक क्या थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 24। पैरालंपिक खेल 2020 टोक्यो और जापान में हुए हैं। भारत ने 19 पदक प्राप्त किए हैं। यह पैरालंपिक भारत के लिए पदक जीतने के आधार पर सर्वश्रेष्ठ पैरालंपिक रहा है। पैरालंपिक खेलों का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति IPC द्वारा किया जाता है। मुख्यालय की बात करें तो बार्न जर्मनी में मुख्यालय है। 84 नंबर है, ओलंपिक जो ध्वज में छल्लों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ये 7 होती है। ऑप्शन जो है डी करेक्ट, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 5 होती है, सॉरी यहाँ 5 होती है। जो ओलंपिक ध्वज में चित्रित जो है 5 रिंग्स या छल्ले दुनिया के 5 महाद्वीपों का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। नीला यूरोप, पीला एशिया, काला अफ्रीका, हरा ऑस्ट्रेलिया, ओशिनिया जिसे कहते हैं, लाल अमेरिका को इंगित करता है। रिंग्स का जो डिजाइन है पियरे डी कुबर्टिन ने लोगो जो है वर्ष 1913 में दिया गया। 85 है, कौन सा देश 2031 क्रिकेट विश्व कप का मेजबानी करेगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत और बांग्लादेश। क्रिकेट की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता है। आयोजन की बात करें तो जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जो है परिषद ICC द्वारा होता है। ICC का जो मुख्यालय है दुबई, संयुक्त राज्य अरब अमीरात में है। कुछ प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ियों के उपनाम है, जैसे कि मास्टर ब्लास्टर ये सचिन तेंदुलकर को कहते हैं, और लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर को कहते हैं। हरिकेन कपिल देव को, द पाइड पाइवर ऑफ पंजाब युवराज सिंह को कहते हैं, और दवाल जम्मी राहुल द्रविड़ को, जंबो अनिल कुंबले को, द टर्बनेटर हरभजन सिंह को, बंगाल टाइगर यानी दादा के नाम से सौरव गांगुली को कहा जाता है, और मुल्तान का सुल्तान नजफगढ़ का नवाब वीरेंद्र सहवाग को कहते हैं। मिस्टर IPL सुरेश रैना को, और कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी को कहते हैं। मिस्टर 360 AB डिविलियर्स को कहते हैं। 86 नंबर है क्वेश्चन, भारत ने जो किस ओलंपिक खेलों में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1928 एम्स्टर्डम में। वॉलीबॉल में जो है चौथे सेट में कितने अंक होते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों होते हैं ऑप्शन डी 25। वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई 18 मीटर, चौड़ाई 9 मीटर। वॉलीबॉल खेलों का जो आयोजन है अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल संघ FIVB द्वारा किया जाता है। मुख्यालय की बात करें तो लुसाने स्विट्जरलैंड में है। वॉलीबॉल खेल में प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। नोट में लिखा है फेडरेशन इंटरनेशनल डे जो है वॉलीबॉल। एक दिवसीय जो है क्रिकेट मैच में एक जो है गेंदबाज अधिकतम कितने ओवर फेंक सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 बार। वर्तमान में एक दिवसीय मैच में एक टीम के लिए जो है 50 ओवर निर्धारित किए गए हैं। एक T20 मैच में एक गेंदबाज अधिकतम 4 ओवर फेंक सकता है। वी हैव विंग से निम्नलिखित में से किस खेल आयोजन से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पैरालंपिक 2020। आयोजन की बात करें तो टोक्यो जापान में हुआ। इन्हें टोक्यो पैरालंपिक खेलों के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 2016 के ओलंपिक खेलों का आयोजन रियो डी जेनेरियो में रियो ओलंपिक 2016 में किया गया था। 90 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दही हांडी को एक खेल आयोजन
के रूप में मान्यता देता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने दही हांडी को साहसिक खेल का दर्जा देने का फैसला किया। दही हांडी उत्सव पर पूरे महाराष्ट्र राज्य में एक दिन का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाएगा। महाराष्ट्र राज्य में अब खो खो व कबड्डी की तरह ही दही हांडी को भी एक आधिकारिक खेल का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 91। IOC कार्यकारी बोर्ड की जो बैठक के निम्नलिखित में से किस सत्र में जो है ब्रिस्बेन को 2032 के ओलंपिक और पैरालंपिक की मेज़बानी के लिए वोट दिया गया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा टोक्यो के आयोजित 138वें सत्र में। ब्रिस्बेन शहर ओलंपिक खेलों का जो आयोजन करने वाला ऑस्ट्रेलिया का तीसरा शहर बना, मेलबर्न व सिडनी के बाद। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में पेरिस फ्रांस में हुए और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 में लॉस एंजल्स USA में होंगे और शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 में मिलान और कार्टिना डी एम्पोजो इटली में होंगे। 92 नंबर क्वेश्चन है श्री ओम प्रकाश जो है मिठारवाल निम्नलिखित में से किस खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित होने के कारण खबरों में थे, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शूटिंग। वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप 2018 गोल्ड 50 मीटर पिस्टल में, सिल्वर मेडल 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता। राष्ट्रमंडल खेल 2018 गोल्ड कोस्ट में ऑस्ट्रेलिया में हुआ, 10 मीटर एयर पिस्टल और 50 मीटर पिस्टल में कांस्य पदक जीता। 93 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जो है राज्य ने जो है 2022 संतोष ट्रॉफी जीती है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल हो जाएगा। वर्ष 2022 में केरल में मलप्पुरम में संतोष ट्रॉफी का यह जो है 75वां आयोजन था, जिसमें केरल ने पश्चिम बंगाल को 5-4 से हराया। केरल ने संतोष ट्रॉफी 7 बार जीती है। वर्ष 2023 की संतोष ट्रॉफी कर्नाटक राज्य ने जीती है। फाइनल में मेघालय को 3-2 से हराया है। 94 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी मणिपुर। शिवराज अधाना का जो संबंध है निम्नलिखित में से किस खेल से है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा निशानेबाजी। सिंहराज अधाना एक प्रसिद्ध भारत जो है पैरा निशानेबाजी हैं और उपलब्धियों की बात करें 2020 में टोक्यो में आयोजित पैरालंपिक खेलों में 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिल्वर मेडल तथा 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। 2018 में फ्रांस में आयोजित चेटेउर रॉक्स विश्व कप में P4 टीम स्पर्धा में गोल्ड मेडल तथा P4 व्यक्तिगत स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता। ओलंपिक खेलों का जो आयोजन प्रत्येक किया जाता है, तो ये किया जाता है चौथे वर्ष किया जाता है। 1896 में एथेंस ग्रीस आधुनिक ओलंपिक जो हुए थे और जो है इन खेलों का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किया जाता है। ओलंपिया पर्वत पर खेले जाने के कारण इन खेलों का नाम ओलंपिक रखा गया। नोट प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित होने के कारण इन खेलों को ओलंपियाड के नाम से भी जाना जाता है। 97 नंबर क्वेश्चन है पैरालंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 19। भारत के जो स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी अवनी लेखारा शूटिंग संबंधित है, सुमित अंतिल जेवलिन थ्रो और मनीष नरवाल शूटिंग से, प्रमोद भगत बैडमिंटन से, कृष्णा नागर बैडमिंटन से 5 स्वर्ण पदक जीते गए हैं। क्वेश्चन नंबर 98 ओलंपिक खेलों के जो प्रथम शीतकालीन संस्करण का आयोजन किस वर्ष किया गया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1924 में। ओलंपिक खेलों के प्रथम शीतकालीन संस्करण का जो आयोजन है वर्ष 1924 में किया गया था। आयोजन स्थल शैमानिक्स फ्रांस में है। ओलंपिक दिवस ये 23 जून को मनाया जाता है। IOC के वर्तमान अध्यक्ष जो है थॉमस बाक हैं। 99 नंबर क्वेश्चन है एक फुटबॉल मैच खालिस्तान की 2 बराबर अवधियों तक चलता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 मिनट हो जाएगा। पहले हाफ यानी 45 मिनट में के खेल के बाद 15 मिनट का ब्रेक लिया जाता है। इटली, जर्मनी, फ्रांस और इजराइल देशों का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। प्रत्येक फुटबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। फुटबॉल के मैदान की लंबाई 9 से 120 मीटर होती है। 100 नंबर क्वेश्चन है खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की जो शुरुआत किस वर्ष की हुई थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 2020 में। खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की जो मेजबानी वर्ष जो है 2020 में हुई। खेलो इंडिया शीतकालीन जो है खेल भारत के राष्ट्रपति स्तर के बहुविषयक जमीनी स्तर के शीतकालीन खेल हैं। पहला आयोजन जो है लेह व गुलमर्ग में हुआ था, दूसरा गुलमर्ग में, तीसरा आयोजन गुलमर्ग में हुआ था। दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने 100 तक क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। ये वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि हमारे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।